महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में आज 38 सर्ग और 30वें सर्ग का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इससे पहले 37वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ ये बताया हुआ है, लेकिन विचित्र ढंग का बताया हुआ है। ऐसे थोड़े ही आदमी का जन्म होता है। अब बताओ, उमा और शंकर जी, इन दोनों के द्वारा संतान उत्पन्न करने की विधि हो रही थी। उस बीच में देवता गए, देवता उसमें बाधा डाल दिए, तो उनके गर्भ में संतान उत्पन्न नहीं हुआ। उमा देवी के गर्भ में संतान उत्पन्न नहीं हुआ। अब जब क्या कहते हैं, शंकर जी के बीज बाहर कहीं पृथ्वी पर गिरे तो कहते हैं कि वहाँ सरकंडे का जंगल हो गया और उस जंगल में कार्तिकेय जी जन्म ले लिए। एक तो ये कहा 36वें सर्ग में, और 37वें सर्ग में क्या कहा कि गंगा देवी में अग्नि शिव जी के उस वीर्य को अपने पास रख लिया और गंगा देवी के गर्भ में स्थापित कर दिया। किसमें कर दिया जी? जो उनकी बड़ी बहन थी, उमा देवी की बड़ी बहन थी। ये भी अनर्थ ही बताया गया। क्यों? कि जो बड़ी बहन होती है उसके लिए छोटी बहन के जो पति होते हैं वो दामाद होते हैं। कौन होते हैं जी? दामाद, जमाई जिसे कहते हैं। छोटी बहन की जो पति हैं वो बड़ी बहन के लिए क्या होती है जी? दामाद होते हैं। तो बताओ, दामाद यदि किसी सास के पेट में गर्भ स्थापन करेगा तो ये उचित है? ये उचित नहीं है। तो इस नियम के हिसाब से गंगा के गर्भ में अग्नि द्वारा शंकर का बीज डाला गया, ऐसा कहा गया है। तो ये गलत है ना, ये सही बात नहीं है। दूसरी बात है, अग्नि देवता गंगा जी के गर्भ में संतान जब उत्पन्न किए और वो संतान को वो ज़्यादा समय तक रख नहीं पाए और उस संतान को जब वो बाहर किए तो क्या उसी से किसका जन्म हो गया? कार्तिकेय का। किससे हुआ जी? कार्तिकेय का। और लिखा हुआ है कि वहाँ सोना भी जन्म ले लिया, चांदी भी जन्म ले लिया, अबरक भी, क्या क्या लिखा हुआ है, लोहा भी, तांबा भी, रांगा भी, सीसा भी, ये सभी गंगा के पेट से निकले, गंगा के गर्भ से निकले। तो ये सभी बातें पाखंड के अंतर्गत है। और कहते हैं कि गंगा ने जन्म तो दे दिया कार्तिकेय को, लेकिन दूध नहीं पिलाया। न गंगा पिलाई और न उनकी बहन उमा पिलाई। दोनों में से कोई भी दूध नहीं पिलाई। और दूध कौन पिलाई? तो लिखा है कि 6 कृतिकाओं ने दूध पिलाई। और ये जन्म तो लिया था एक मुंह वाला। जन्म कौन लिया था जी? कार्तिकेय जी जब जन्म लिए थे तो मुंह कितने थे? एक। जब उनको दूध पिलाने लगे ना कृतिकाएं, तो 6 कृतिकाओं का दूध एक ही साथ पीना शुरू कर दिया। 6 मुंह हो गया। अब ये सब पाखंड की बातें हैं। क्या है जी? और इसी पाखंड को देखकर विदेशी रामायण आदि पर जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं इस पर शंका करते हैं कि भारतवर्ष में जो ग्रंथ हैं वो देखो कैसे है, विज्ञान के विरुद्ध बातें इसमें लिखी हुई है, ऐसा कहते हैं। तो ये संतान पैदा करने के ढंग नहीं है, ये पाखंड है। इसको हमें इसी प्रकार समझना चाहिए। और फिर कहते हैं कि वो जो कार्तिकेय 6 मुंह वाला बना उसमें जो भक्ति करेगा तो कहाँ पहुँचेगा?
तो कहते हैं वो स्कंद लोक में पहुंच जाएगा। स्कंद नाम उसी का है, कार्तिकेय का। इसका नाम है जी कार्तिकेय। जहाँ रहते हैं वहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें सब पाखंड के अंतर्गत है। हमको इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए, जानना चाहिए। सही बात जो हो उसे धारण करें, और जो पाखंड की बातें हैं, झूठी बातें हैं, अनर्गल बातें हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थक है, ऐसे अनर्थक बातों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। लोगों ने हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में घुसपैठ करके इस प्रकार की बातें डाल दी है। इसे हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। प्रक्षिप्त है, ये सभी क्या है जी? प्रक्षिप्त है। अब आगे 38 सर्ग, 38वां सर्ग प्रारंभ होता है। तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधु राक्षराम पुनरेवा परं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अब वो प्रसंग खत्म हो गया। कार्तिकेय की जन्म वाला गंगा और उमा की कहानी समाप्त है। अब शुरू होता है राजा सगर की कहानी। किनकी कहानी? अब और दूसरा प्रसंग चालू करते हैं। अयोध्याधिपरिर्वीर पूर्वमासीन नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः सचा प्रजः। वीर पहले की बात है। क्या कहते हैं? वीर यहाँ भगवान राम को कहा कि कहा हे वीर, हे राम, ये पहले की बात है। क्या है पहले की बात? अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। माने जिस राज्य में अभी दशरथ जी राज कर रहे हैं, जहाँ राम जी का गांव है, घर है, उस अयोध्या में पहले कौन राजा थे जी? सगर। कौन राजा थे? सगर। कहते हैं कि सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। राजा को कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, इसके लिए सदा उनके मन में भावना बनी रहती थी। वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। कहते श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। अब उनकी भी दो पत्नी थी, दो पत्नियां थी। ज्येष्ठ जो बड़ी पत्नी थी उनका नाम था केशिनी। क्या नाम था? जो विदर्भ देश है, विदर्भ देश की राजकुमारी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। और जैसे राजा सगर धर्मात्मा थे, वैसे केशिनी भी क्या थी जी? सत्य बोलने वाली थी, धर्मात्मा थी। अरिष्ट ने मेर दुहिता सुपर्ण भगिनी तुषा द्वितीया सगरस्यासीत पत्नी सुमति संजिता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। क्या कहा? सगर की दूसरी पत्नी का नाम क्या था जी? सुमति। क्या नाम था? सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। अब देखो, एक था गरुड़। अब गरुड़ क्या था? तो पक्षी। गरुड़ क्या था जी? तो कहते हैं गरुड़ पक्षी की बहन कौन थी? सुमति। और बेटी किसकी थी? कश्यप की, कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि के ही बेटे ये भी थे, गरुड़ भी थे। और बेटी उनकी कौन थी जी? सुमति। कौन थी? सुमति। तो पक्षी की बहन पक्षी होनी चाहिए कि आदमी? पक्षी की बहन क्या होनी चाहिए? तो गरुड़ यदि पक्षी थे
तो उनकी बहन भी पक्षी रही होगी। और वो किनकी पत्नी है? राजा सगर की पत्नी है। अब विचार करो, विचार करने वाली बात है। ऐसा होगा? कश्यप मनुष्य थे। कश्यप क्या थे? तो मनुष्य का बेटा होगा पक्षी क्या? मनुष्य का बेटा पक्षी होगा। लेकिन गरुड़ तो पक्षी कहा जाता है। गरुड़ किसको कहा जाता है जी? तो ये विचार करने वाली बात है। अब आगे कहते हैं कि सुमति उनकी दूसरी पत्नी थी। किनकी? राजा सगर की। राजा, अब पहला पत्नी का नाम था केसनी। पहला पत्नी क्या नाम था जी? केसनी। अब कहते हैं जो सुमति गरुड़ की भी बहन थी और कश्यप की पुत्री थी। ताभ्यां सह महाराज पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवंतं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। संतान तो थे नहीं, दोनों पत्नी को ले लिया और कहाँ चला गया जी? हिमालय पर्वत पर। कहाँ? हिमालय पर्वत पर एक शिखर था, जिस शिखर का नाम था भृगु प्रस्रवण। भृगु प्रस्रवण, इस नाम के शिखर पर तीनों तपस्या करने लगे। राजा सगर और उनकी दोनों पत्नी केसनी और सुमति। केसनी और सुमति। अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगुः सत्यवतांगवरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अब देखो कितना दिन तपस्या किया जी? लिखा है 100 बरस। कितना दिन? 100 बरस। अब 100 बरस से पहले तो वो जवान थे। 100 बरस पहले से जवान थे ना जी। एक ही नहीं, दो क्या थी? पत्नियां थी। और 100 बरस तपस्या किया तो उम्र कितना रहा होगा? कम से कम 125 बरस तो रहा ही होगा। है? कितना रहा होगा? कम से कम 125 बरस। ज़्यादा भी हो सकता है, दो पत्नियां थी तो 140 बरस, 150 बरस भी हो सकता है। अब कहते हैं कि जब वो तपस्या पूर्ण कर लिए, 100 वर्ष की तपस्या हो गई, तब महर्षि भृगु जी आए। कौन आए जी? और राजा सगर को वरदान दिया। क्या दिया? अपत्य लाभा सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्तिं चा प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ। निष्पाप नरेश। क्या कहा? निष्पाप का मतलब आप में किसी प्रकार का भी पाप नहीं है। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। 1-2 नहीं, कहा कि बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। क्या कहा? बहुत सारी तुमको पुत्र होगी और अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रं वंश करं तव यष्टिं पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी। क्या कहा जी? एक पत्नी एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा। और तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। 1-2 नहीं, कितना जी? 60,000। अच्छा, एक महिला को 60,000 पुत्र हो सकता है? हैं? अब देखो भृगु महाराज कह रहे हैं कि आपकी एक पत्नी तो एक पुत्र देगी और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्र को जन्म देगी।
भासमानं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम ऊचतु परम प्रीति कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। दोनों महिला जो थी ना पत्नी इनकी रानियां हाथ जोड़ के और भृगु जी से पूछा, एक कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहुन जनयिष्यति